अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और कुरान में भ्रूण विज्ञान की खोज की इस कमाल की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम कुरान की आयतों को देखेंगे जो इंसानी जिंदगी के निर्माण के चमत्कार को दिखाती है। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम एक बूंद से इंसान के बनने की गहरी प्रक्रिया, भ्रूण के विकास के अलग अलग चरण, ब्लड क्लॉट, हड्डियों और मांस के बनने और इंद्रियों और बुद्धि के विकास पर बात करेंगे। कुरान मुसलमानों के लिए अल्लाह का पवित्र ग्रंथ सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि ज्ञान का खजाना भी है। कुरान में ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, जो 20वीं सदी में नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद ही पूरी तरह से समझ में आया। भ्रूण के विकास के बारे में कुरान की आयतें, जो पैगंबर मोहम्मद के समय किसी को पता नहीं थी, आज के साइंस की खोजों से बिल्कुल मिलती हैं। कुरान कहता है, क्या इंसान को एक मामूली बूंद से नहीं बनाया गया, जो पुरुष और महिला के मिलन के बाद एक सुरक्षित जगह पर रखी जाती है? कुरान 73:2। यह आयत साफ बताती है कि इंसानी जिंदगी की शुरुआत एक छोटी सी बूंद से होती है, जो पुरुष और महिला दोनों के रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स को दर्शाती है। मिली हुई बूंद फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को दिखाती है, जहां शुक्राणु और अंडाणु मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। कुरान कहता है, हमने इंसान को मिट्टी के सार से बनाया, फिर उसे एक बूंद बनाकर एक सुरक्षित जगह पर रखा। यह बूंद, जिसे हम जाइगोटे कहते हैं, गर्भाशय में सुरक्षित रूप से स्थापित होती है, जहां से जीवन की यात्रा शुरू होती है। फिर उस बूंद को ब्लड क्लॉट बनाया। यह चरण, जिसे अलग कहा जाता है, भ्रूण के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां रक्त कोशिकाएं बनती हैं और भ्रूण गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है। फिर उस क्लॉट को मांस का टुकड़ा बनाया। इस चरण को मुद्गा कहा जाता है, जहां भ्रूण का आकार चबाए हुए मांस के टुकड़े जैसा होता है। यह वह समय है जब भ्रूण के अंग और ऊतक विकसित होने लगते हैं। फिर उस टुकड़े से हड्डियां बनाई। हड्डियों का विकास भ्रूण के ढांचे को मजबूत करता है, और यह चरण भ्रूण के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है। फिर हड्डियों पर मांस चढ़ाया। मांसपेशियों का विकास हड्डियों को ढकता है और भ्रूण को एक मानव रूप देने में मदद करता है। यह चरण भ्रूण के विकास में एक और महत्वपूर्ण कदम है। फिर उसे एक नया रूप दिया। कुरान 23:14। यह नया रूप एक नवजात शिशु का होता है, जो अपनी मां की गोद में सुरक्षित और संरक्षित होता है। यह आयत ह्यूमन एम्ब्रियो के विकास के कई चरणों को बताती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे एक छोटा सा जाइगोट एक पूर्ण मानव में बदल जाता है। अलग, जिसका मतलब ब्लड क्लॉट होता है, भ्रूण के शुरुआती चरण को दिखाता है, जब वह गर्भाशय से जुड़ता है। यह चरण भ्रूण के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उसे पोषण और सुरक्षा प्रदान करता है। मुद्गा, जिसका मतलब चबाया हुआ मांस होता है, उस चरण को दिखाता है जब भ्रूण चबाए हुए मांस के टुकड़े जैसा दिखता है। यह चरण भ्रूण के अंगों और ऊतकों के विकास का प्रतीक है, जो उसे एक मानव रूप देने में मदद करता है। इन चरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भ्रूण का विकास कितना जटिल और अद्भुत है। यह प्रक्रिया हमें जीवन के चमत्कार और प्रकृति की अद्भुतता का एहसास कराती है। अंत में यह यात्रा एक नवजात शिशु के जन्म के साथ समाप्त होती है, जो जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन का हर चरण महत्वपूर्ण और अद्वितीय है। चैप्टर 4, जमा हुआ खून का थक्का। कुरान में अल्लाह कहता है, फिर हमने जमे हुए खून के थक्के से इंसान बनाया। कुरान 23:14। यहां कुरान भ्रूण के विकास के एक जरूरी चरण को दिखाता है। जमा हुआ खून का थक्का उस समय को बताता है जब भ्रूण ज्यादातर खून से बना होता है, जो जमे हुए खून के थक्के जैसा दिखता है। भ्रूण के विकास के स्टेज का कुरान में जिक्र इंसान की रचना की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में उसकी गहरी समझ को दिखाता है। चैप्टर 5, हड्डियों और मांस का बनना। कुरान कहता है, फिर हमने थक्के को मांस का टुकड़ा बनाया, फिर उस टुकड़े से हड्डियां बनाई, फिर हड्डियों पर मांस चढ़ाया। कुरान 23:14। ये आयतें भ्रूण के विकास में हड्डियों और मांसपेशियों के बनने के क्रम को बताती हैं। हड्डियों और मांस के बनने के क्रम का कुरान का सही वर्णन, जो आंखों से देखना मुश्किल है, इसके दिव्य होने का सबूत है। चैप्टर 6, इंद्रियों और बुद्धि का विकास। कुरान कहता है, जिसने तुम्हें बनाया, तुम्हारी इंद्रियों को ठीक किया और तुम्हें दिल और दिमाग दिया। कुरान 32:9। यह आयत इंद्रियों और बुद्धि के विकास पर प्रकाश डालती है, जो इंसानी जिंदगी के जरूरी पहलू हैं।
इंद्रियों और बुद्धि का विकास इंसान की रचना के चमत्कार का सबूत है, जो हमें दुनिया को समझने और उसमें जीने की ताकत देता है। चैप्टर 7, मानव विकास में रूह की भूमिका। आत्मा, जिसे हम रूह भी कहते हैं, मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। कुरान कहता है, फिर उसने उसे आकार दिया और उसमें अपनी रूह फूंकी और उसने तुम्हें सुनने, देखने और समझने की शक्ति दी। कुरान 35:9। यह आयत हमें बताती है कि रूह का महत्व कितना गहरा है। यह आयत उस पल की बात करती है जब खुदा भ्रूण में रूह डालता है, और यह प्रक्रिया मानव जीवन को एक नई दिशा देती है। यह हमें सुनने, देखने और समझने की शक्ति प्रदान करती है, जो हमें अन्य जीवों से अलग करती है। यह आयत उस पल की बात करती है जब खुदा भ्रूण में रूह डालता है, जो इंसानी जिंदगी को एक अलग स्पिरिचुअल डिमेंशन देता है। भ्रूण के विकास के दौरान रूह का प्रवेश एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है। इस्लाम में रूह खुदा का एक तोहफा है, और यही रूह हमें बाकी जीवों से अलग करती है। यह हमें एक विशेष पहचान और उद्देश्य प्रदान करती है। इस्लाम में रूह खुदा का एक तोहफा है, और यह हमें एक गहरी आध्यात्मिकता और आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य और अर्थ की खोज में मदद करती है, और यही रूह हमें बाकी जीवों से अलग करती है। यह हमें एक दूसरे के साथ गहरे संबंध बनाने में मदद करती है और हमें एक समाज के रूप में जोड़ती है। हालांकि साइंस इंसानी चेतना और रूह को पूरी तरह से नहीं समझ पाया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि रूह का अस्तित्व हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रूह और चेतना के बीच का संबंध अभी भी एक रहस्य है। कुरान हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि रूहानी भी हैं। यह हमें हमारे अस्तित्व के गहरे अर्थ और उद्देश्य की याद दिलाता है। रूह हमें हमारे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती है और हमें एक पूर्ण और संतुलित जीवन जीने में मदद करती है। चैप्टर 8, जिंदगी और जन्म का चमत्कार। कुरान कहता है, और हमने इंसान को मिट्टी से बनाया, फिर उसे एक बूंद बनाकर एक सुरक्षित जगह पर रखा, फिर उस बूंद को ब्लड क्लॉट बनाया, फिर उस क्लॉट को मांस का टुकड़ा बनाया, फिर उस टुकड़े से हड्डियां बनाई, फिर हड्डियों पर मांस चढ़ाया, फिर उसे एक नया रूप दिया। कुरान 23:14। यह आयत जिंदगी और जन्म के चमत्कार पर जोर देती है। यह बताती है कि खुदा ने इंसान को एक मामूली शुरुआत से एक कॉम्प्लेक्स जीव बनाया है। चैप्टर 9, कुरान भ्रूण विज्ञान की वैज्ञानिक मान्यता। कुरान में भ्रूण विज्ञान का वर्णन, जो 1400 साल पहले आया था, आज के साइंस से मिलता है। एम्ब्रियोलॉजी के क्षेत्र में हुई तरक्की ने कुरान की सटीकता और गर्भ में जीवन के विकास के बारे में इसकी गहरी समझ की पुष्टि की है। चैप्टर 10, इस्लाम में भ्रूण विज्ञान का आध्यात्मिक महत्व। भ्रूण विज्ञान का इस्लाम में गहरा आध्यात्मिक महत्व है, जो हमें खुदा की ताकत, दया और हर चीज के बारे में उनके ज्ञान की याद दिलाता है। इंसानी जिंदगी के निर्माण की कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया, जैसा कि कुरान में बताया गया है, दुनिया में खुदा की महानता और बुद्धि का सबूत है। ऊतरो, सत्य की खोज। सत्य की खोज एक ऐसा सफर है जो हमें हमारे अस्तित्व के गहरे रहस्यों की ओर ले जाता है। यह एक यात्रा है जो हमें हमारे जीवन के उद्देश्य और हमारे सृष्टिकर्ता के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अब जब हमने कुरान के भ्रूण संबंधी चमत्कारों को देखा है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस्लाम में विज्ञान और धर्म का गहरा संबंध है। कुरान में वर्णित भ्रूण विकास के चरण आज के वैज्ञानिक अनुसंधान से मेल खाते हैं, जो इस्लाम की सत्यता को और भी मजबूत करता है। तो आइए इस्लाम, अल्लाह और कुरान को जानने की कोशिश करें। कुरान केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये एक मार्गदर्शक है जो हमें जीवन के हर पहलू में सही दिशा दिखाता है। यह हमें नैतिकता, न्याय और मानवता के उच्चतम मानकों की ओर प्रेरित करता है। याद रखें, अल्लाह एक है और वह सर्वशक्तिमान है। वह हमारे हर कार्य को देखता है और हमारे दिलों के हालात को जानता है। उसकी इबादत करना और उसके आदेशों का पालन करना ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आखिरी रसूल हैं। उन्होंने हमें इस्लाम का संदेश दिया और हमें सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक हैं और हमें सच्चाई की ओर ले जाती हैं।
अगर आप सत्य की तलाश में हैं और मार्गदर्शन चाहते हैं तो कुरान और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं का अध्ययन करें। यह आपको जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने में मदद करेगा और आपको सच्चाई की ओर ले जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे समूह में शामिल होकर आप इस्लाम के बारे में और अधिक जान सकते हैं और अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। आखिर में, अगर आप दिल से मानते हैं कि अल्लाह एक है और वह सर्वशक्तिमान है, तो यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है। यह विश्वास आपको आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करेगा। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल हैं, तो यह आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। यह आपको एक नई दिशा और एक नया उद्देश्य प्रदान करेगा। तो अपना ईमान शहादा पढ़कर जाहिर करें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपको इस्लाम के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करेगा। वह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसके रसूल है। यह शहादा आपके विश्वास की पुष्टि करता है और आपको इस्लामिक समुदाय का हिस्सा बनाता है और मोहम्मद उसके रसूल है। इस शहादा के साथ आप एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं जो सच्चाई, शांति और मार्गदर्शन से भरा होता है।